देखो है गिरे तो वो उठा हम भी फोटो खींचे क्या क्या निकाले हैं रिवाइंड करो ना काटो ना उसकी निकाल लो भाई ना कौन सा निकाल रहा है सब जब खोली देखेबे तो खोलिए बढ़िया हम देखेबे एयर ब्लडर ये क्या है एयर ब्लडर यही में हवा स्टॉक रहता है किसमें इसके अंदर ठीक है जो पानी में सांस हाँ लेती है। पानी में ये ये स्टोरेज बीच में करके से है पतला रहता है हाँ इसमें क्या होता है कि जैसे जल के द्वारा जो कनेक्शन होगा वो यहाँ आएगा ठीक है अब यहाँ देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक और होगा है 16 पूरा 16 इधर 16 इधर ये 32 मतलब कि इसके अंदर में जो बॉन्ड्स की संख्या होगी वो कितना होगा 32 होगा हाँ ये हम लोगों के शरीर के अंदर में कसेर अथी वर्टिब्रेटा जो एयर चैम्बर है वो कितना जोड़ी है 12 इधर 12 इधर 24 तो इसमें कितना होगा 16 दूना 32 ये मछली अब इस जितना मोटा जितना एज का मछली होगा उस हिसाब से इसका ई होगा ठीक है मोटा इसका बोन्स होगा। अब इसमें रीढ़ की हड्डी को क्वांटिटी ये है हमारा रीढ़ काटिए प्लेट से कुछ नहीं हमको क्या देखो हम लोगों के बॉडी के अंदर जो पूंछ होती है वो यही पूंछ इस कैनाल से ये पूरा पूंछ इस कैनाल तक ऐसे करके देखो ये बोन्स यहाँ तक आएगा इधर से जो ये फिन्स है इसको फिन्स कहते हैं क्या लास्ट फिन्स या डॉर्सल मिडिल डॉर्सल फिन ये क्या है मिडिल डॉर्सल फिन विच कनेक्टेड द वर्टिब्रेटा विच कनेक्टेड द वर्टिब्रेटा। अब इस वर्टिब्रेटा में जो बोन्स है ये बोन्स आगे और पीछे इसको मुड़ने के लिए देता है इस ये बोन्स के मिडिल हिस्से में अब अगर उधर से मांस निकालेंगे तो बोन्स टूट जाएगा ठीक है उधर नहीं निकालता देखो सबका ये बोन्स के मिडिल हिस्से में हमारा क्या रहेगा भेंस रहेगा एक इसके अंदर में भेंस रहेगा भेंस क्या होता है नस रे आर्टरीज या वेंट्रीज वेंट्रिकल्स
बीच में रखा है। एक बीच में रहेगा ना जो कनेक्शन करेगा इसके अंदर वो वो जो पतला हाँ सर्कुलेशन नहीं है उसको काट रहे हैं। सुअर है। कुछ दिख रहा है ऊपर करें तो चलो काटो तो उसको। ब्लेड से कट प्लेट से कट गया। अच्छा सब काट के निकाल लेकिन गिरना नहीं मन है। अभिषेक सर हुआ है आज के देखो फिनिश बेड। इसी प्रकार के हम लोगों के शरीर के भी मरने के बाद जो हम लोगों की मांसपेशियां सड़ जाती है इसी प्रकार का कंकाल बॉडी के अंदर से निकलता है। ये रीढ़ का हड्डी है। इस प्रकार हम लोग इस प्रकार हैं तो मेरा रीढ़ ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड जुड़ा रहता है लेकिन इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है। प्रोटेक्शन इसका क्या करता है स्किन करता है और इसी के अंदर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एयर ब्लडर उसके बाद यूरेथ्रा एनस ये सारा पार्ट होता है और एनस का पार्ट यहाँ देखो है। यस ये एनस का पार्ट है। इसको एनस पार्ट कहते हैं जिससे मल और मूत्र का त्याग होता है अपशिष्ट होता है। ठीक है। अब इसमें भी 4 बोन्स है। इसमें भी 4 बोन्स है जो कि फिन को जोड़ कर रखती है इसमें। ठीक है। इसमें भी बोन्स है। ये मसल्स है खाली मांस ये बचा। ये फिन्स है। इसको क्या करेगा इसके ये बोन्स को देगा। ये बोन्स क्या करेगा ये बीच वाले भाग को अस्थिर रखकर जल में तैरने में क्या करेगी मदद करेगा। अब देखो ये जो आपका मिडिल रिब्स है ये अत्यंत चौड़ी होती है और ई कैनाल्स कनेवा को माउथ मस्तिष्क कोशिका से क्या करती है जोड़ कर रखती है। मस्तिष्क कोशिका से जोड़ कर रखती है। इसका प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर इसके प्रोटेक्शन के लिए हार्ट जो होता है वह मस्तिष्क के निचले हिस्से में जुड़ा रहता है। ठीक है। निचले हिस्से में जुड़ा होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आंतरिक हिस्से में डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में हमारा HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है भोजन को पचाने में क्या करती है मदद करती है।
देखो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ विभिन्न प्रकार के भोजन को खाती है। ये मछलियाँ शुद्ध शाकाहारी शाकाहारी के अंतर्गत आता है। ये मछली हो गया तुम्हारा सीलन मछली हो गया शुद्ध शाकाहारी। अगर तुम यही चाइना मुंगर सब जो करते खाते हो, ये मुंगर सब को खाने के बाद वो क्या है, आदमी को अगर समुद्र जल में फेंक दोगे तो उसका एक एक मांस चुन के खा लेगा। उसको अपवाद उस मछली को खाना नहीं चाहिए। आप एक चीज सुने होंगे रूपचंदा मछली, देखें रूपचंदा मछली का दांत इतना बड़ा बड़ा होता है, नुकीला होता है और वह जीवित आदमी को खा सकता है। उसकी संख्या अगर अधिक है और जल में वो झुंड बना के चल रहा है, उस झुंड में अगर मनुष्य पकड़ा जाए तो वो पूरे मनुष्य को अंदर रख लेगा, बहा खा लेगा। रूपचंदा मछली तो वो सबको नहीं खाना चाहिए। मछली ऐसी खाना चाहिए, उस सबको अपवाद मछली करता है। उसके खाने से हम लोगों को क्या होगा, रोग भी होने की संभावना बनी रहती है। समुद्र सब में या गंगा जी सब में जो जिंदा मुर्दा को फेंक देते हैं, वो मछलियाँ क्या करती है, मछली चील वगैरह सब क्या करता है, खा लेता है। इस रीढ़ के अंदर में 2 गो बोन्स हमको 2 गो भैंस दिखाई पड़ रहा है। देखो ये ठीक है, और एक भैंस यहाँ है। ये सार देखो यहाँ पे है और एक नस इधर है, एक नस इधर आया। इसके अंदर में 8 जोड़ी नस है। कितना है, 8 जोड़ी। हम लोगों के शरीर के अंदर में कितना जोड़ी नस है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का कल हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। और हम लोगों के शरीर के अंदर में ये जो रीढ़ की संख्या होता है 31 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 31। 31 दूना 64, 31 दूना 62। हमने क्या बोला, इसमें पेयर्स नहीं होगा। इसमें अगर बोन्स की संख्या गिनोगे तो लगभग तुम्हारा 65 के आसपास पूरेगा। कितना के आसपास, 65 के आसपास गिनते चलो। चलो इधर रहता है 7 गो या 11 गो बोन्स आ जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक में 7 गो या 11 गो बोन्स आता है। प्रोटेक्शन इसलिए कि नहीं दे पाता है, इसमें मसल्स आंतरिक हिस्से तक रहता है, मसल्स के टाइप नहीं रहता है। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यहाँ तक आया है। 30 31 32 33 34 35 और 36। 36 दूना 72। कितना है, 72। हम कितना बताए, 65 को बताए, 72। इसमें कितना होगा, 72 गो होगा। इसमें बोन्स रीढ़ का, तो इसको कौन ना 36 पेयर्स होगा। 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। 36 पेयर्स बोन्स इसके अंदर हो। 36 पेयर्स बोन्स के ऊपर में, ये जो ऊपर में है जितना बोन्स है उसका ही काटा है। ये क्या है, काटा है। गिन लो, देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। 34 एगो पूरा रे, 2 गो और होगा किधरों, इसमें पता नहीं चल पाया। अरे नहीं गिराएगा रे, गिनने में मिस्टेक। देखो इसमें से 50% इस बोन्स का 50% एक पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसका ये जो जुड़ा हुआ भाग है ये टूटेगा नहीं। ये क्या करता है, पेरिटोनियम झिल्ली। इसके ऊपर में हमारा डोर्सल फिन होता है, जिस डोर्सल फिन का काउंटिंग कितना किए थे इधर, ये डोर्सल फिन की संख्या, ये जो प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें कितना था, 13 गो था, ठीक है। यही 13 ये प्रोटेक्शन को क्या इसके साथ जुड़ा रहता है।
ये 13 बोन्स इसके साथ जुड़ा रहता है, जो क्या करता है खड़े, ये पानी में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर ये अपने पूंछ को इस प्रकार देता है बैलेंस बनाने के लिए। ये मछलियां नीचे की ओर नहीं जाने देगा और इसके द्वारा वो आगे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये क्या करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे होल डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, एयर, ब्लडर सबको प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ये इसका काम, हाँ इसके बीच में रहता है, ये हार्ट सबका प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। इसके आंतरिक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन एक पार्ट्स होता है। देखो ये अभी देखो, उस समय कैसा लग रहा था, अभी देखो इसके अंदर से कलर, ये फूल नहीं है, इसी को कहते हैं गिल्स। इसको क्या कहते हैं, गिल्स। और ये गिल्स जो है प्रत्येक छोटे छोटे एक रंध्रों द्वारा जुड़ा होता है। इसमें देखोगे बहुत छोटा छोटा नाना कुछ ऐसे इस प्रकार ऐसे छूने के बाद दिखाई पड़ेगा। देखो दिखाई पड़ रहा है, हाँ? यही क्या करता है, जल में घुलित एयर को एब्जॉर्ब करता है और ये इसके द्वारा एयर कहाँ आता है, एयर ब्लडर के अंदर आता है। ये एयर ब्लडर के अंदर में, हम लोगों मेढक में भी हम लोग एयर ब्लडर देखे थे, अभी भी हम लोग एयर ब्लडर देख रहे हैं, एयर ब्लडर के अंदर आता है। हाँ, अब ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है इसको देखेंगे। इसमें सारा पार्ट हम सीख गए, जान गए। ये क्या है, बक्कल कैविटी, ये है नोजल, ये है आई को खोल के हमने दिखा दिया। आई के ऑपरेशन जो करते हैं उसके अपर लेयर्स को भी हमने तुमको दिखाया। इसके अंदर में जो जल होता है, द्रव्य होता है, उसी के द्वारा क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं को क्या करता है, कलर विजन कराता है, रंग की पहचान कराता है। इसके अंदर ये सारा कनेक्शन होता है अग्र मस्तिष्क के, इसका भी 3 भाग हम लोग लेते हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। इसके अंदर में हमने इसको खोल के दिखाया। इस हाँ क्या कोचिंग मच्छी, हाँ क्या तुम, हाँ चाचा एक बार देखो ये ऊपर का तालु हुआ, ये अपर लेयर, इसी के अंदर में प्रोटेक्शन पार्ट्स आई का कनेक्शन होता है। आई कनेक्टेड, यहाँ पे आई मसल से जुड़ा हुआ रहता है। आई को खोल के खोलिए, दिखा रहा है, आप खोलिए। आपको पार के क्या दिखाएंगे रे तुम लोग, तो हमको जो है ना मछली बेचने वाला बना जाके मछली बेचने वाला से और अब पते नहीं छे मछली बेचे वाला के एकरा की कहे छे, ओकरा की कहे छे, तुम की तोरा बते बैठ खाली बेचता है सर। ये देखो सारा बोन्स जुड़ा होता है और ये सब मस्तिष्क कोशिकाओं से, ये सारा भाग और ये सारा कनेक्टेड होता है। इसी के द्वारा एयर का पाइप आंतरिक हिस्सा खोल रहता है, जो कि एयर ब्लडर तक जाता है, इसी को प्रोटेक्टिव करता है ना। ये देखो ये ऐसे करके चलेगा, गिल्स के माध्यम से फूलेगा, फिर बचकेगा, फूलेगा बचकेगा, जितना नस ऐसे। इसी को हाँ, गिल्स होगा लगभग तुम्हारा 6 गो या 8 गो, हाँ तो इसी को कहते हैं गिल्स। और वो जो दिखाए थे ये भी गिल्स, गिल्स दोनों साइड होता है, गलफर देख रहा है, दोनों साइड होता है, ठीक ना। हाँ, ये मस्तिष्क का भाग है। देखो यहाँ एयर आई निकाल दिए, आई का कनेक्टिव पार्ट्स यहाँ पे है। इसको हम आंतरिक हिस्सा, एक पार्ट को नहीं खोले हैं, इसको हम तुमको दिखाते हैं कैसे कनेक्टेड होता है। ये अपर लेयर हो गया, इसका प्रोटेक्टिव करता है। ये आँख है, देख रहे हो, हाँ हाँ। अब इसको हम ऑपरेशन करेंगे, बाहर निकलिए, बाहर कथी निकाले, बाहर मन से शरीर गेल से तकरो की है। देखो हम लोगों का जो आँख खराब होता है, मोतियाबिंद ऑपरेशन करते हैं, तो ये अपर इसके पार्ट्स में ये पूरा हार्ड पार्ट है, व्हाइट वाला सर, ये वाला, ये जो तुमको सोनाला कलर दिखाई पड़ रहा है,
गोल्डन कर। ये ऐसे करके यहाँ से भोंकेंगे, गया आंतरिक हिस्से में ये, अब पूरा ऐसे करके देखो जल निकल गया, ये पूरा हाँ निकलने दो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा इस प्रकार ऐसे करके देगा, इसको साफ करेगा पाइप से, इसके अंदर से जितना भी द्रव्य है उससे निकाल देगा और एक्सटर्नल आर्टिफिशियल द्रव्य को आँख के अंदर में डाल देगा। और डालने के बाद उसके बाद इसमें इसी के द्वारा लेंस को कर देगा और इस पे गोंद चिपका देगा, एक पीक आता है, चिपका देने के बाद इसमें द्रव्य जो है वो बाहर की ओर नहीं निकलेगा। जो हम ये अथी केमिकल्स डाले हैं, ठीक है, पानी जो इसके अंदर में जो जल डाले वो बाहर नहीं निकले, नहीं तो क्या होगा, ये छिद्र के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जिस प्रकार ये निकल रहा है ना, ठीक उसी प्रकार उसका भी निकल जाएगा। तो हम लोग आँख के अंदर में एक केमिकल्स डाल देते हैं जो इसके होल्स को क्या कर देता है, भर देता है। और उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो भी है, फोकल लेंस जो भी बनेगा वो इसको इस पे डाल देगा। ये मस्तिष्क का हिस्सा हुआ, एक दूसरे से कनेक्टेड। मस्तिष्क के अंदर में 7 जोड़ी नस है, 7 जोड़ी एक दूसरे से, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहेगा, तंत्रिका तंत्र से नर्व सिस्टम पे आएगा, ये पूरे शरीर को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। और बताओ क्या पूछना है? हाँ सब तो बता दिए सर। ए डब्ल्यू पूछना जा पूछ ले। कुछ पूछना हो तो पूछ, नहीं तो ग्राफ पे का फेंकाओ फेंकेगा काहे सर? हाँ 10 लोग बना के खा लो सर। खा लो। 220 टका खर्चा 220 टका वो 500 टका वो।